नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज देश में जुए की लत की चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है। देश का युवा इस कदर जुए के खेल को अपना चुका है कि उसको पता ही नहीं कि उसका जीवन बिल्कुल गलत की ओर बढ़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे कारण है ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स लाइक एज ड्रीम इलेवन, लाइक एज एमपीएल। ये बहुत सारी ऐसी गैम्बलिंग ऐप है जिनका विज्ञापन ऑनलाइन एड्स के जरिए चलाया जाता है, जिनको देख करके युवा उसके अंदर धंसता चला जाता है। युवा कम उम्र में अधिक पैसे कमाने के चक्कर में उन स्पोर्ट्समैन जो उस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, वो बॉलीवुड हीरो जो उन स्पोर्ट्स गैम्बलिंग ऐप के एम्बेसडर बने हुए हैं, वो व्यक्ति जिसको यूथ आइकन के रूप में जाना जाता है, वो जब उन गैम्बलिंग एप्स के एम्बेसडर बना दिए जाते हैं तो यूथ ऑटोमेटिक उन्हीं की राह पर चल पड़ता है। लेकिन यूथ अपने सोचने समझने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसे समाप्त कर चुका है, क्योंकि उसको नहीं पता कि जो विज्ञापन दिखाया जा रहा है वो उसके जीवन के लिए सबसे कठिन है। वो उसके जीवन को उस मार्ग में धकेल देगा जिस मार्ग से वो लौट के नहीं आ सकता। उस मार्ग में वो कर्जवान जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएगा। अंततः फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो वो गलत मार्ग अपनाएगा, या तो आत्महत्या कर लेगा या किसी प्रकार से और गलत रास्ते पर चला जाएगा। ये लत युवाओं में इस कदर बढ़ चुकी है कि जब शोध किया गया तो 18 से 24 वर्ष की आयु के सर्वाधिक बच्चे इसमें शामिल मिले, सर्वाधिक यूथ इसमें शामिल मिला, जो एक अधिक आयु वर्ग की तुलना में इतना अधिक है कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों है? तो पहले विज्ञापन दिखाया जाता है, फिर जल्दी जीत का संभावित विश्वास दिलवाया जाता है, और फिर युवा उसमें रोमांचक पले के लिए पैसे लगाना शुरू कर देता है। रातों रात कैसे अमीर बने, इस प्रकार से विज्ञापन दिखा करके युवाओं को बरगलाया जाता है। आखिर इन चीजों से कैसे बचा जा सकता है? तो उसी के लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ संवर्धन किए गए, कुछ अधिनियम लागू किए गए जो इन गैम्बलिंग एप्स पर और ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने का काम करता है। आखिर क्या है, उन चीजों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। उससे पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा देता हूं, जो हमारी एकेडमी के द्वारा आने वाली 21 सितंबर को एक ऑनलाइन महा टेस्ट और ऑफलाइन महा टेस्ट का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस टेस्ट में अगर मैं आपको बताऊं, यदि आप ऑफलाइन उपस्थित होते हो और आपकी रैंक फर्स्ट आती है तो आपको 11,000 का नगद इनाम दिया जाएगा। यदि आप ऑनलाइन उपस्थित होते हो और आप बेहतर प्रदर्शन करते हो तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इनाम केवल ऑफलाइन व्यक्तियों को ही दिया जाएगा, ऑफलाइन एस्पिरेंट्स को ही दिया जाएगा। उसके अलावा यदि आप सेकंड से 10th रैंक तक शामिल होते हो ऑफलाइन, तो आपको एकेडमी की तरफ से एक टी शर्ट दी जाएगी। 5 घंटे का टेस्ट होगा, सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक टेस्ट चलेगा। 21 सितंबर को आओ दादरी, पहुंचो दादरी, चलो दादरी। इसी के साथ आपको आना है मेजबान चौक, चरखी दादरी, हरियाणा, डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी हेडक्वार्टर। इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हमारी डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी ऐप है, डॉक्टर अमित एकेडमी ऐप के नाम से। उस पे जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा फॉर्म का, वहां से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भी गूगल फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म फ्री रहेगा, कोई फॉर्म की फीस नहीं रहेगी। आइए अब हम जानते हैं भारत सरकार के द्वारा लगाए गए ऑनलाइन गेमलिंग पर कुछ अधिनियम और प्रतिबंध किस प्रकार से है, उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग क्या है और भारत की गेमिंग इंडस्ट्री के प्रमुख विकास कारक क्या है, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो हाल ही में ये चर्चा में है, संसद द्वारा पारित यह अधिनियम ई स्पोर्ट्स ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है, जबकि हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों, उनसे वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाता है। राष्ट्रपति की सिफारिश से
इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 117 और 117(3) के तहत वित्त विधेयक के रूप में संसद में पेश किया गया। विनियम अधिनियम 2025 क्या है? तो यह अधिनियम ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने के लिए बढ़ावा देता है, समर्थन करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा बनाने का काम करता है, जिससे नागरिक के लिए एक जिम्मेदारी है, डिजिटल वातावरण को बढ़ावा मिलेगा, ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह अधिनियम वास्तविक धन वाले खेलों की पेशकश, विज्ञापन या वित्तीय लेन देन को सुविधाजनक बनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएगा। यानी कि जो रियली में मनी गैम्बलिंग होती है उस पर बिल्कुल बैन लगाने का काम भारत सरकार के द्वारा लागू किए गए इस अधिनियम 117(1) और 117(3) में यह प्रावधान किया गया है। 2025 गेमिंग अधिनियम में यह काम किया गया, विनियम अधिनियम में यह काम किया गया है। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है? ऑनलाइन गेम को निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया गया है। ई स्पोर्ट्स एक वैध खेल के रूप में मान्यता प्राप्त संगठित टूर्नामेंट के माध्यम से खेले जाने वाले प्रतिस्पर्धी डिजिटल वेल जिसमें कौशल की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन सामाजिक खेल मुख्यतः मनोरंजन या सामाजिक तरीके के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए जो खेल खेले जाते हैं उनके संपर्क के लिए डिजाइन किए गए कुछ कौशल आधारित खेल हैं, जैसे कि वर्डले खेल इंसान के स्किल्स को डेवलप करता है और एक प्रकार से मस्तिष्क रूप से मजबूत बनाता है। इस प्रकार की गेमिंग ऐप को मजबूत बनाया गया है। लेकिन ऑनलाइन मनी गेम्स ऐसे गेम्स जो दावा करते हैं जिसमें वित्तीय दाव शामिल होते हैं, चाहे वे संयोग पर आधारित हो, कौशल पर या दोनों पर, इन खेलों में खिलाड़ी शुल्क का भुगतान करता है या पैसा जमा करता है। एक प्रकार से जुआ हो गया जिसमें पैसा लग रहा है, इस उम्मीद के साथ कि उन्हें मैट्रिक या अन्य प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। उदाहरण अगर मैं बात करूं तो ड्रीम 11, पोकर मनी, एमपीएल, न जाने कितनी ऐसी ऐप है जो इस चीज को बढ़ावा देती है। रमी, आजकल इसमें भी लोग पैसा लगा रहे हैं जुए के तौर पे, जो नुकसानदायक है। युवाओं को इस कदर बरगलाया जा रहा है कि युवा आज गर्त में धंस रहा है। नियामक निकाय एक राष्ट्रीय स्तर का नियामक निम्नलिखित कार्य करेगा: खेलों को श्रेणीबद्ध और पंजीकृत करना, यह तय करना कि कोई खेल मनी गेम है या नहीं, इसके रूप के योग्य है या नहीं है, शिकायतों और विवादों का निपटारा करना। केंद्रीय सरकार को अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार है जिन्हें जांच, तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी के अधिकार प्राप्त होंगे। अगर इस प्रकार की चीजें होंगी तो सरकार गिरफ्तार भी कर लेगी, जांच भी करेगी और सजा भी सुनाई जाएगी। इस प्रकार की चीजों पर इस प्रकार के एक प्रकार से प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और बिना वारंट के, कुछ मामलों में बिना वारंट के, यह मत बोलना सर वारंट कहां है, पिटेंगे नहीं तो वारंट मांगते ही। अपराध और दंड, ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश करना 3 वर्ष की सजा होगी। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की सजा। 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। प्रतिबंध खेलों का विज्ञापन करना, अगर ऐसा विज्ञापन भी करता पाया गया जिसको बैन कर दिया गया है तो 2 साल की सजा, खेलने वाले पे 3 साल की सजा, चलाने वाले पे 3 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना। प्रतिबंध लगाने पर दिखाने वाले, गैप करने वाले, विज्ञापन करने वाले पे 2 वर्ष की सजा और 50 लाख जुर्माना देना। अपराध संज्ञेय व गैर जमानती होगा, जमानत नहीं होगी ऐसे मामले में, गैर जमानती होगा। दायित्व खंड, यह अधिनियम कंपनी और उनके अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराता है, जबकि स्वतंत्र तथा गैर कार्यकारी निदेश को तब छूट मिलती है जब वे उचित परिश्रम का प्रमाण प्रस्तुत कर सके। ऑनलाइन गैम्बलिंग परिचय, ऑनलाइन खेल उन खेलों को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल उपकरणों पर खेले जाते हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन चीजों पर अगर खेले जाते हैं वो ऑनलाइन गेम होते हैं। इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से खेले जाते हैं। विदाउट इंटरनेट आजकल कोई गेम नहीं चल रहा है, तो इसी प्रकार से है। और सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित होता है, उनका अपना सॉफ्टवेयर आता है, जैसे कि पबजी था, रमी था, इनकी अपनी ऐप, अपना सॉफ्टवेयर आता है वही। और ये सॉफ्टवेयर आपके फोन में वायरस भी डाल देते हैं, अपने लैपटॉप में डाल देते हैं। दूसरा, ये आपके फोन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और फिर बाद में, आजकल एआई का जमाना चल रहा है, आपकी इमेजेस
आपत्तिजनक से रूप से वायरल कर दी जाती है। देखते हो ना, फला फला की ऐसी इमेज वायरल हो गई, इस प्रकार से बाद में सफाई देते रहना कि मेरी गलती नहीं है, ये है वो है, कोई नहीं मानेगा आज की दुनिया में। ठीक, तो ये चीजें सभी को पता है, लेकिन ये गलत तरीके से की गई है, एआई के थ्रू की गई है और ऐप के द्वारा आपका डाटा कलेक्ट किया गया है। लेकिन पर क्या करें, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे, आज का युवा समझ नहीं पा रहा, इसलिए उस युवाओं को हम समझाने का काम कर रहे हैं, सही दिशा में लेके जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, यह खिलाड़ियों के बीच वास्तविक समय में बातचीत और प्रतिस्पर्धा की सुविधा प्रदान करता है। इन एप्स में बातचीत भी कर सकते हैं, और देखते हैं ना पबजी पे बोलते मार मार मार, अरे आगे आ गया इधर, तो ये आपसी वार्तालाप इस प्रकार से होती रहती है, चाहे वे किसी भी स्थान पर हो। वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं, स्किल बेस्ड गेम्स, इनमें मौका नहीं बल्कि कौशल को महत्व दिया जाता है, यह भारत में वैध है। ऐसे गेम जो स्किल बेस्ड हैं, जो भारत में वैध हैं, लाइक एज गेम 24x7, ड्रीम 11 और मोबाइल प्रीमियर लीग एमपीएल। हालांकि ड्रीम 11 और एमपीएल भी एक जुआ ही है, पैसा लगाया जाता है और जीतने पर पैसा मिलता, हार गया तो 55 रुपए गई, वो भी तो जुआ ही है। इसको भी प्रतिबंध की श्रेणी में डालना चाहिए, मैं इसका आह्वान करता हूं। हर वो चीज जिसमें पैसे का लेन देन हो, स्किल क्या होगी भी, स्किल तो सीखनी पड़ेगी ना मेहनत करके। ऑनलाइन प्रीमियर लीग ये तो जुआ ही हो गया एक प्रकार से, 55 रुपए लगा रहे हो, 55 हार गया, अगली बार फिर 55 लगाओगे, फिर 55, 50 टीम बनाने के सोचोगे 55 लगा के, तो फिर नुकसान ही हो गया ना। यही है गेम्स ऑफ चांस, इनका परिणाम मुख्य रूप से कौशल नहीं बल्कि चांस पर निर्भर करता है, यह भारत में अवैध है। लाइक एज रूलेट, जो मुख्य रूप से मैट्रिक पुरस्कार के लिए खिलाड़ियों को आकर्षित करता है, रूलेट्स भारत में अवैध माना जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बाजार का आकार, मार्केट का साइज वर्ष 2023 में भारत 568 मिलियन खिलाड़ियों, उनके अलावा 9.5 बिलियन ऐप डाउनलोड के साथ विश्व का सबसे बड़ा गेमिंग मार्केट बन गया है। सबसे बड़ा वर्ल्ड गेमिंग मार्केट भारत है। भारत में जितना फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चीज लॉन्च करो, आईफोन लॉन्च कर दो, भारत की जनता ईएमआई पे खरीद लेगी। कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट भारत में लॉन्च कर दो, भारत की जनता उसके ऊपर कूद के पड़ेगी, हाँ भाई हमें चाहिए, हमें चाहिए। देखे हुए की जिद करने वाली जनता भारत में, भारत की जनता इस कदर उन चीजों पे टूट पड़ती है जैसे उसने कभी उन चीजों का सिस्टम जाना ही नहीं। ऐसा ही होता है, कोई भी चीज लॉन्च करनी होती है भारत में की जाती है, क्योंकि भारत की जनता फ्री बैठी है। जागो यूथ जागो, अब तो समझो इन चीजों को कि किस कदर तुम्हारा मार्केटिंग के तौर पे यूज किया जाता है। भारत में चीज चल गई, दुनिया में नाम हो जाएगा। भारत में चीज वायरल हो गई, दुनिया में नाम हो जाएगा। भारत की जनता मार्केटिंग के लिए यूज की जा रही है। दुनिया डिजिटल मार्केटिंग करती है, दुनिया फिजिकली पेजों पे मार्केटिंग करती है, बैनर्स पे करती है, और फॉरेन कंपनीज भारत में पब्लिक मार्केटिंग करती है। पब्लिक मतलब जनता का प्रयोग करके, ह्यूमन मार्केटिंग होती है। वो ह्यूमन मार्केटिंग आपके साइकोलॉजिकल माइंड से खेला जाता है, तो आज नहीं तो कभी नहीं सीख पाओगे। इसलिए इन चीजों को सोचो थोड़ा सा और धैर्य के साथ कार्य किया करो। इसलिए तुम दुनिया में सबसे पहले नंबर पे आ गए हो गैम्बलिंग के मामले में। वर्ष 2023 में 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का बाजार, वर्ष 2028 तक 8.6 मिलियन हो जाएगा ये अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 2023 में 568 मिलियन खिलाड़ी, 9.5 मिलियन ऐप डाउनलोड किए गए। व्यापार की बात करूं तो 2023 में 2.2 बिलियन का था, 2028 तक 8.6 बिलियन होने की बात है। पैसा 2.2 2023 में था, 8.6 2028, आने वाले 3 साल में इतना ज्यादा ग्रोथ कर जाएंगे ये। वहीं इसका ऑनलाइन गेमिंग जोखिमों का समाधान क्या है, तो उसके लिए अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट, संबंधित अधिनियम ऑनलाइन गेमिंग जोखिमों का समाधान करता है। मध्यस्थों को सब नियामक निकायों के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है। जो भी सब निकाय होंगे, जो अपने निकाय होंगे, उनके साथ पंजीकरण करना होगा, और नियामक निकायों के साथ जब पंजीकरण हो जाएगा तो धारा 69A अवैध वेबसाइटों को ब्लॉक करने की अनुमति देते, जितने अवैध ब्लैक साइट होंगी उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी अधिनियम 2017, जीएसटी अधिनियम 2017 और ऐप अपतटीय गेमिंग प्लेटफॉर्म को विनियमन करता है। ऑनलाइन मनी गेमिंग आपूर्तिकर्ताओं को सरलीकृत पंजीकरण के तहत पंजीकरण करना आवश्यक है, उनको पंजीकरण करना होगा, अदरवाइज वो ऐप नहीं चलेंगी। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की रिपोर्ट धारा 111 और 12 अवैध आर्थिक गतिविधियों, साइबर अपराध, अनाधिकृत सट्टेबाजी और जुए को दंडित करती है। जुए पर दंड लगाने का काम भी किया जाता है। उसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019
यह अधिनियम भ्रामक विज्ञापनों को प्रतिबंधित करता है, सीसीपीए जांच कर सकता है, दंडित कर सकता है और अपराधियों के लिए अगर मैं बात करूं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर सकता है। इस प्रकार से इन ऑनलाइन गेमिंग जोखिमों का समाधान किया जा सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो कुछ भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की प्रमुख चिंताएं हैं, इसे मजबूत करने के उपाय क्या है तो आपको बता देता हूं। विनियामक अस्पष्टता, खंडित राज्य कानून, कौशल आधारित गेमिंग और जुए के बीच कोई स्पष्ट भेद नहीं है, इसकी चिंताएं हैं। अवैध जुआ और मनी लॉन्ड्रिंग, ये और भी बड़ी चिंता है। नशे की लत वाला व्यवहार, ये और भी बड़ी चिंता। अगर परसेंटेज की मैं बात करता हूं तो 23% युवाओं पर असर हो चुका है। साइबर अटैक्स, डेटा उल्लंघन, 2024 में 1.1 करोड़ खातों का रिसाव किया गया। वीपीएन, जियो ब्लॉकर को दरकिनार करने का खतरा। वित्तीय जोखिम, लगभग 17 लाख पबजी मामला सामने आया है। जो पैसा खर्च कर चुका है उसमें लगा चुका ऑनलाइन जुए के तौर पे, भारतीय सालाना 20,000 करोड़ गंवाते हैं। नवाचार समर्थन की कमी, डेवलपर्स के लिए सीमित बुनियादी ढांचा और मार्गदर्शन, ये सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, यानी चिंताएं हैं हमारे लिए। उपाय अगर मैं बात करूं तो उपायों का भी संरक्षण किया गया है। उपायों के मामले में अगर मैं बात करता हूं तो राष्ट्रीय नियामक निकाय की स्थापना करना, एसआरबीएस को मजबूत करना, बैंकों और भुगतान गेटवे के साथ सहयोग कर अवैध लेन देन रोकना, जैसे रियल टाइम निगरानी, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग का विरोध सहयोग, आयु सीमा, व्यय सीमा, स्व बहिष्कार उपकरण लागू करना, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, ऑडिट, इंस्क्रिप्शन, घुसपैठ पहचान प्रणाली, डेटा संरक्षण मानकों का पालन करना, जिम्मेदार गेमिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना, पेरेंटल कंट्रोल लागू करना, उपभोक्ता संरक्षण तंत्र सुनिश्चित करना, नवाचार और प्रतिभा विकास के लिए समर्पित गेमिंग हब और इनक्यूबेटर विकसित किए जाए। मॉडल मॉनिट्रियल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इन क्षेत्रों में इस प्रकार से चीज लागू हो चुकी है, तो हमारे देश में हम ये करने का प्रयास कर रहे हैं। ये उपाय है, ये चिंताएं हैं, किस प्रकार से युवा इस मार्ग पे बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए, इसके विभिन्न प्रकार के उपाय सरकार ने लागू किए हैं। जीएसटी अधिनियम लागू किया 2017 का, आईटी अधिनियम 2025 लागू किया है और धारा 112 और 111 बीएनएस के तहत लागू की गई है और अधिनियम बनाया गया है 117 और 1 और 117(3) के तहत ये कार्य किया जाएगा कि इन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जो गेमिंग ऐप है, जो ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप है उनके ऊपर। मैं भी इस कहानी के माध्यम से युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि युवा इस गलत मार्ग पर आगे ना बढ़े। उनका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, उनके माता पिता के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए। इसलिए इस कदर इन रास्तों पर कभी ना बढ़े, वो मेहनत करके खाएं और मेहनत के साथ आगे बढ़े। विभिन्न प्रकार के रास्ते हैं, मेहनत के साथ आगे बढ़ने के, ईमानदारी से कमाओगे, सदा इज्जत की जिंदगी जियोगे, आदरपूर्वक जीवन जियोगे। अगर गलत मार्ग पे जाओगे तो दुत्कारे जाओगे। इसीलिए मैं युवाओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस गलत मार्ग पे ना बढ़े। इसी के साथ आज विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।